नमस्कार अनुजाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 के काउंसलर और एफटीए चेयरपर्सन सोमेश्वर राव जी। 2 दिन पहले आप सभी ने एक वॉइस रिकॉर्ड सुनी होगी। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वॉइस रिकॉर्ड जो है वायरल हो रही थी। जो पीबीएमसी चेयरपर्सन इलेक्शन हुई थी उसको लेकर जो है एक वॉइस क्लिप वायरल हुई। सबको मेरा नमस्कार। मैं सोमेश्वर राव वार्ड नंबर 2 काउंसलर बोल रहा हूँ, अपने होशो आवाज़ में और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जो हुआ ये चेयरमैन इलेक्शन में कभी नहीं हुआ और इस तरह कभी होना भी नहीं है। क्योंकि हम लोग बीजेपी कैंडिडेट्स 10 है, दो टीडीपी और एक इंडिपेंडेंट। चलिए इंडिपेंडेंट वहाँ चले गया, लेकिन हमारा कमेटी 4 जन का कमेटी, रामदास जी है, अजय बैरागी जी है और मूर्ति जी है और नंदकिशोर जी, ये लोग क्या कर रहे हैं हमको समझ नहीं आया। 23 तारीख को शाम को नोटिस आता है, चेयरमैन इलेक्शन है। उसी रात को हम लोग को बुलाना था मीटिंग करने के लिए। कम से कम हम लोग को एक दिन टाइम मिलता बात करने को, लेकिन नहीं। दूसरा दिन 12 बजे बुलाए। चलिए 12 बजे भी गए हम लोग। कम से कम उस वक्त भी अगर कोई कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता, वहाँ छोड़ दीजिए, कोई सीनियरिटी का कोई इज्जत नहीं है, ये तो हम देख लिया। ना हमको इज्जत मिलेगा ना हमारा करुणानिधि भाई को, सीनियरिटी का कोई इज्जत नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको लगता है कोई पैसा खर्चा कर सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चले गया है, तो पकड़ के लेके आने के लिए पैसा किसका पैसा, सामने आओ बोले। ठीक है, चलो 2 जन सामने आए तो वो दोनों से किसी एक को तो 12 बजे ही डिसाइड कर देता, लेकिन नहीं, रात को डिसाइड करेंगे, शाम को होटल में। होटल बुक करो, हम लोग आएंगे, उधर एंजॉय करेंगे, वहाँ आके डिसाइड करेंगे। कब डिसाइड करेंगे? रात को 12 बज गया तब तक डिसाइड नहीं। 2 जन का नाम चलता है अंदर अंदर, सुबह इलेक्शन है, ये जिम्मेदारी है इनका। और शर्म का बात यह है कि इलेक्शन हारने के बाद अंदर जाके जो क्रॉस वोटिंग 3 जो करा हमको नहीं पता, वो लोग जीत गया। दूसरा दिन हम लोग गए, क्योंकि वहाँ शपथ ग्रहण था, हम लोग गए और हमारे कुछ लीडर्स हमको फ़ोन करके पूछते हैं आप कैसे गए। जब हम पिछला 7 साल से ईमानदारी से बोलता है, 7 चेयरपर्सन बनवाया, ये 8वां था। 8 चेयरपर्सन में हम 1 रुपया आज तक कभी नहीं लिया। हम ओपनली बोल रहा है, जो चोरी नहीं करेगा वही मुंह खोल के बोल सकता है, इसीलिए हम बोलता है, हम नहीं डरता किसी से। क्या पनिशमेंट देंगे आप लोग, पार्टी से सस्पेंड करना है कर दीजिए, हम नहीं डरता। क्योंकि आपका वजह से मेरा इज्जत चले गया, मेरा ईमानदारी का इज्जत चले गया, 8 साल का इज्जत चले गया मेरा। क्योंकि हम अभी कहीं भी जाता है, ये देखो बिका हुआ काउंसलर लोग आता है, बीजेपी बिका हुआ काउंसलर, जो कि हम नहीं करा, लेकिन वो मेरे को सुनना पड़ रहा है। मेरा अपना साथी मेरे से मजाक में बोल देता कितना मिला भैया करके। इस तरह हालत है। आज एक डेड बॉडी में गया हूँ, डेड बॉडी में वहाँ जलाता है, यहाँ आदमी मेरे को पूछता है भैया बिक गया आप लोग, बीजेपी का इतना बड़ा टीम रख के आप लोग बिक गया। मोदी जी वहाँ पे पूरे देश में राज कर रहे हैं, पूरे देश को ईमानदार बना रहे हैं, और यहाँ हम लोग चोर लोग हो गया। हम 1 रुपया खाया नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मेरा नाम में आदमी बोल रहा है, पार्टी ऑफिस में तक बोल रहा है कि हम भी क्रॉस कर दिया। इस तरह सब बात होता है? किसी को दम है तो आके प्रूफ करके दिखा दिए हम कुछ गलत किया है करके। हम ना कभी गलत किया है ना कभी करेगा। हम ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से रहेगा। आप अपना जिम्मेदारी लीजिए। आप लोग हराया रात को 12-1 बजे तक राजेश पाल गोविंद। सुबह हम जब वहाँ से आ गए, हम सुबह जब वापस गया तो नियामत का नाम, उनको अब टाइम नहीं दिया। उनको टिकट दिया करके मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन उनको टाइम देना चाहिए था। आपको 23 तारीख को ही डिसाइड करना था रात को, 24 पूरा गया, 24 को रात को 12-1 बजे सुबह मालूम होता है कैंडिडेट कौन है। वो बेचारा कितना भागेगा, कहाँ भागेगा वो लोग। पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका जो कमेटी है सब फेल्यूर है, वेस्ट कमेटी है। हम जिम्मेदारी से बोलता है बात, वेस्ट कमेटी है आप लोग का, वेस्ट, सबसे फालतू कमेटी है। इस तरह कमेटी रख के आगे नहीं चलेगा। और एक बात, ये कमेटी को हम फ़ोन करके बार बार ये भी बोल रहा है, चेयरमैन आज से चले गया, आगे क्या है, एसवीसी जेवीसी, हम लोग 12 जन हैं, हम लोग एसवीसी जेवीसी पकड़ सकता है। अभी कोई बाहर नहीं जाना, 3 काउंसलर बाहर जा रहे हैं।
हम 3 दिन से बोल रहे हैं, जो दिन चेयरमैन इलेक्शन हुआ वो दिन शाम से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई फ़ोन नहीं आया, कोई काउंसलर को फ़ोन नहीं आया। और ये लोग कब फ़ोन करेंगे? अगर वो लोग मंडे ट्यूसडे कभी रख दिया इलेक्शन, ये लोग मेलैंड जाके बैठ गए, आने को टाइम नहीं है उनका पास, मतलब ये भी दे देंगे आप लोग। इस तरह घटिया टीम लेके हम तो बोलता है अगर नहीं होगा तो बोल दीजिए, हम भी छोड़ देते, हम भी आराम से घर में बैठ जाएगा। लेकिन जो दब्बा हम पर लग रहा है ना, जो 7-8 साल में एक दाग नहीं मेरे ऊपर, आप लोग को वैसे मेरे ऊपर दाग लग रहा है, इसीलिए हम आज खुल के बोल रहे हैं। जो कि डेड बॉडी में जाके कोई ये सब सुनता है, मेरे को वहाँ बोल रहा है आदमी, बिक गया ना आप लोग, ये हालत है। इसीलिए सॉरी, जो गलती किया वो गलती को सुधारिए, कम से कम एसवीसी जेवीसी के लिए जो अभी होने वाला है उसके लिए तैयारी करिए। 3 दिनों के इलेक्शन होके आज तक एक कॉल नहीं, एक मीटिंग नहीं, चलो कैसा हार गया करके पूछने का तक हिम्मत नहीं है। इस तरह हालत है, क्या करेंगे आप लोग? अभी भी टाइम है, सुधरो अभी भी। आज कल सुबह कम से कम सबको बुलाओ, बुला के बैठाओ, और जो जो मेलैंड गया है उनको विप जारी करो। कम से कम आप लोग इलेक्शन का एक दिन पहले यहाँ रहना, जैसे चेयरमैन एसवीसी जेवीसी का इलेक्शन का डिक्लेयर होगा आप यहाँ रहना। हमको एक चीज़ समझ नहीं आया, आप लोग एक बात बताओ, अगर चेयरमैन लोग जीत भी जाते तो क्या टिकट लेके चले जाएगा मेलैंड? एसवीसी जेवीसी सब नहीं देखेगा, सब कमिटीज नहीं देखेगा, जब तक खत्म नहीं होता कोई यहाँ से हिलना नहीं है। किसी का मजबूरी है तो जाओ और एक दिन में आओ, ये डिसीजन होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोगों को? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं कि टिकट पहले ले लिया, और कमेटी वालों को हम पूछते तो वो लोग ले लिया, बोलता हम क्या करेगा? फिर क्या घंटा कमेटी है? इस तरह कमेटी देख के आचार डालेगा क्या? मेरे को जितना बोलना हम बोल दिया। अगर एसवीसी जेवीसी भी छूट गया तो सब आपका वजह से होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और काफ़ी लोगों ने हमसे इस बारे में बात भी की कि सर से हम इसके बारे में जानें कि क्या सच है क्या झूठ है। देखिए, सर को जो है भाजपा में आए, भाजपा में कार्य करते हुए करीबन 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, और एक 7 साल एक पार्टी में रहना और बैक टू बैक जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, और इतने देखिए वार्ड नंबर 2 में इतने आदमी हैं, इतने मतलब सर के वार्ड में लोग हैं, और उसके बावजूद भी जो कांग्रेस बीजेपी और अन्य दल के लोग खड़ा होने के बावजूद भी सर जो है बैक टू बैक 2 बार जीते हैं। और इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बात निकल के सामने आई है, और ये बात जो है हम सभी ने सुनी है। तो आइए, ये वॉइस क्लिप में एक बात निकल के सामने आई थी इलेक्शन की जो वोट्स को लेकर। तो सर से हम जानते हैं कि इसमें कितना सच है। तो देखिए, अगर सच नहीं होता तो सर जो है शेयर नहीं करते, और खुद का वॉइस क्लिप खुद शेयर करना, और आखिर क्यों ये सब किया गया, आइए हम सर से ही जानते हैं। नमस्कार, सबको नमस्कार। खास करके जब इलेक्शन हुआ, चेयरमैन इलेक्शन, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पार्टी जो है लेट कर दिया। 23 तारीख को नोटिस आया, 24 को भी कम से कम डिक्लेयर कर देते, किसी को भी डिक्लेयर कर देते कम से कम। मतलब सर देखिए, क्लियर बताइए हुआ क्या है। एक्चुअल में वही हम बोल रहे हैं, 23 नाइट को डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन का, 25 तारीख को इलेक्शन है। जब हमारे पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ बीच में एक दिन गैप है, तो पार्टी को ज़रूरत था उसी रात को बुला ले, और सबको वो दिन से ही सबको बात करके जो डिसीजन लेना चाहिए था। ताकि दूसरा मतलब अभी सपोज मेरे ही को दे दिया, सोचिए हमको कैनवसिंग करना पड़ेगा ना, सबसे मिलना पड़ेगा, सबसे बात करना पड़ेगा। अभी मौका ही नहीं दिया ना। 23 को करे लोग नाइट में, फिर 24 को भी सुबह नहीं बुलाए, 12 बजे बुलाए। 12 बजे के बाद गया तो बोलता शाम को होटल में जाएंगे, वहाँ बताएंगे। अब वो होटल में भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? चेयरमैन टिकट के लिए, टिकट जब मिलेगा। होटल में कौन बुलाएगा आखिर? ये सारा काउंसलर्स को एक होटल में रख के डिस्कस करते हैं, हर साल ऐसे ही होता है। मतलब सिर्फ आपकी पार्टी की ही आप बात कर रहे हो? हाँ, हमारा ही पार्टी का बात जी। तो हमारा पार्टी जो कमेटी बनाया था चेयरमैन को सिलेक्शन करने के लिए, वो लोग इतना लेट कर दिए। आपको 23 को भी नहीं दिए, 24 को भी नहीं। 24 को रात को 1 बजे का बाद डिक्लेयर करता है नियामत भाई को। उससे पहले राजेश पाल गोविंद का नाम था। तो हम लोग देखिए, हम सीनियर है, हमसे सीनियर करुणानिधि है, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग दोनों छोड़ दी, चलिए आप ले लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है।
लेकिन हम लोग रात को बोल के चले गए, हम लोग ठीक है राजेश पाल गोविंद को दे देगा, ख़त्म हो गया। लेकिन सुबह आया तो फिर नियामत भाई का नाम आया, ठीक है चलिए किसका भी नाम आया, लेकिन वो नियामत भाई को भी टाइम नहीं मिला। कहाँ से वो कैनवसिंग करेंगे, किससे जाके मिलेंगे, किसी से मिला नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही इलेक्शन जाके पार्टिसिपेट करेंगे तो रिज़ल्ट ऐसा आया। तो अब उसमें क्या है, मेरे हिसाब से कोई पैसा वैसा का बात नहीं है इसमें, पैसा लिया करके हम नहीं मानता, क्योंकि हम सात इलेक्शन हो गया, 7 चेयरमैन हो गया, अभी 8वां चेयरमैन है। लेकिन सर देखिए पैसा वाले जो बात है ना, ये आपने खुद कहा है कि आपके ऊपर जो है कुछ लोग कह रहे थे और कुछ जो है कमेंट पास कर रहे थे, आपको काफ़ी ख़राब लगा क्योंकि आप जो है एक दरपड़ी में गए थे, उसके बाद जो है ये बात उठी। देखिए एक्चुअल में पब्लिक का गलती नहीं है, उनको तो कुछ हुआ है तो बोलेंगे, तो वो तो बोले, मेरे को बोले कि आपका बीजेपी काउंसलर लोग बिक गया है, तो हमको अच्छा नहीं लगा। उससे पहले भी अपना दोस्त लोग भी है, वो लोग भी मजाक मजाक में हंस के ही बोलते हैं, मजाक मजाक में क्या भाई आपको क्या मिला, ये सब सुन के मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए फिर हम बोला नहीं, हम अपना तरफ से हम क्लियरिटी देगा, क्योंकि हम डेड बॉडी से आने के बाद घर में बैठे बैठे हम बस्ती भी नहीं गया, हमको माइंड में वही चल रहा था। तो हम दिल में जो था अपना बड़ास निकालना, जो सच है वो बोलना करके हम एक ऑडियो बना के डाल दिए, यही हुआ था। और पार्टी का इसमें गलती है, क्योंकि इतना लेट नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी कैंडिडेट हो उसको टाइम मिलना चाहिए। टिकट मिला है चेयरपर्सन का, तो वो अपना कैनवसिंग करना, सबसे मिलना। अब हम लोग चलो वहाँ थे तो हम लोग से बात किया, जो वहाँ नहीं है उससे बात नहीं हो सकता, उस तरह हालत है, उस तरह नहीं होना चाहिए। हम वही बोलता है, जब भी आपको टिकट देना है 2 दिन पहले दो, ताकि वो अपना सबसे बात करेगा, सबसे संपर्क करेगा। संपर्क ही नहीं करेगा तो उसको, अभी देखिए कोई भी आके वोट पूछेगा तो देगा ना, वोट पूछेगा ही नहीं, आके बोलेगा ही नहीं। अभी हम ही है, मेरा वार्ड में वोटर्स को जाके बोलेगा भैया मेरे को वोट दो बोलने से तो वो सोचेगा देना नहीं देना, सही है गलत है, वो सोचेगा। यहाँ तो हमको मौका ही नहीं देगा, अचानक इलेक्शन कर देगा, हम पब्लिक को जाके मिलेगा ही नहीं, वोट पूछेगा ही नहीं, वो क्यों देगा मेरे को। सर कैंडिडेट्स के हिसाब से देखा जाएगा तो आपके जो पार्टी है उसमें जो है 12 लोग हैं, राइट, और आपके जो अपोजिट जो है कांग्रेस और डीएमके, तो उसमें जो है 11 लोग हैं। 11 लोग हैं और एक इंडिपेंडेंट हमारे साथ था, लेकिन कुछ कारणवश उधर गया, उनका सपोर्ट में चले गए। ठीक है, जहाँ तक बात ये सुन कर आई है कि आपके पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। जी हाँ, 12 वोट होना चाहिए था, इसमें कुछ क्रॉस हुआ है। अब वो पैसे के लिए ही क्रॉस हुआ करके पब्लिक का टॉक है, वो गलत है, क्योंकि वो सडनली जो किया उसके हिसाब से हमको लगता है कि कुछ अपना आप नाराज़गी दिखाने के लिए कुछ कर दिया, ऐसा हमको लगता है। 1 वोट 2 वोट नहीं है सर, 3 वोट है। मेरे को लगता है कि नाराज़गी का वजह से क्रॉस वोटिंग किया है, बस इतना ही है। पैसा वैसा जो बोल रहा है पब्लिक, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं। हम 7-8 साल से 7 साल, अभी 8वां साल भी हम देख लिया, कभी पैसा का बात हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये जो टॉक आता ना, अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए बोलता हूँ। अभी आप एमपी इलेक्शन में ही देख लीजिए, एमपी इलेक्शन में भी हम सारा यूथ को बोला, आप लोग जो है इलेक्शन में काम करो। हम जो है आप लोगों को जो लोग पूछते हैं ना, कोई दारू पूछते, कोई बिरयानी पूछते, लेकिन ये सब हम सीधा ही बोल दिया, आप लोग वो सब हमसे मत पूछना, हम आपको पेमेंट करेगा, एक गोटा अमाउंट देगा, वो लेके आप कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ ले लो, बैट ले लो, वे किट्स ले लो, कुछ भी ले लो, आपको यूज़ होगा। तो वो बात सुन के पूरा यूथ और सारा लेडीज़ भी लोग सब अग्री हो गए, बोले नहीं हम लोग को बिरयानी नहीं चाहिए। आप मेरा इलेक्शन में, अभी एमपी इलेक्शन में देखा होगा, हम कहीं बिरयानी नहीं बांटा, कहीं दारू भी नहीं बांटा, वैसे ही लेके जाना। हम तो वही सोचते हैं कि यूथ को वही रास्ते में लेके जाना, जहाँ की वो लोग, ठीक है वो पैसा तो खर्चा होएगा, वो पैसा उनको दे दो ताकि वो लोग कुछ यूज़ कर सके। और ये जो दारू बिरयानी ये सब बंद करना है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं। सर देखिए, सुनने में ये बात आई है कि आपने जब जो है आवाज़ उठाई, उसके बाद पार्टी में काफ़ी लोग आपसे नाराज़ भी है। नहीं ऐसा आपने जो है कहीं ना कहीं सच बोल दिया है सर। देखिए मेरे को तो आदत है, हम कभी झुका नहीं, ना झुकेगा, जो सच है वो बोलेगा, वो हमेशा बोलता है। नाराज़गी होगा 1-2 को होगा, लेकिन मैक्सिमम आदमी मेरे को फ़ोन करके बोला अब अच्छा किया, जो करा अच्छा किया। सबको मालूम तो होना चाहिए कि क्या हुआ। सर ये 3rd टाइम इलेक्शन है और इससे पहले जो है 2nd टाइम, फर्स्ट और सेकंड जो हुई थी वो किसके निगरानी में हुई थी सर? इससे पहले तो विशाल भैया की निगरानी में थे, वो उनका उसमें हुआ था। और ये 2 इलेक्शन में जो है आपने अच्छा
मत बनाया, तो उसके बाद जो है आपने काउंसिल भी बनाई थी। फर्स्ट में जो है आपकी पार्टी थी, सेकंड में आपकी अलायंस पार्टी कुरेसम पार्टी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से अब ये थर्ड टाइम में किसकी निगरानी में हुई थी? थर्ड टाइम में निगरानी भी चेंज हुआ है, बट टाइम भी नहीं था। पहले जब भी इलेक्शन होता है कम से कम एक हफ्ता पहले नोटिस आ जाएगा, 4-5 दिन पहले तो आ जाएगा, कम से कम वो जाके अपना सबसे मिल सके, बात कर सके, कैनवसिंग कर सकता है। तो सर देखिए, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं विशाल जॉली जी अगर इस बार भी होते तो कहीं ना कहीं भाजपा अच्छी बहुमत बनाती, और आपके जो भी समर्थक है और साथ में जो अलायंस है, आपके अलायंस के साथ और एक इंडिपेंडेंट भी है, कहीं ना कहीं देखिए आप तीनों ही मिलकर जो है अच्छा एक मार्जिन बनाती है, और इस बार भी शायद विशाल जी होते तो काउंसिल आपके हाथ में होती। वो तो आप बोलता ला बात सही है, पर कमिटी डिसाइड करता है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। विशाल भैया था तो सबको लेके चल के सबका साथ डिस्कशन करके करते थे, अभी हुआ नहीं, अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। अभी जो कमिटी बैठा है इनको टाइम भी नहीं मिला एक तो, लेकिन ये लोग लेट कर दिया, हम वो बात के लिए बोलता है। अगर 23 को जब नोटिस आया था, 23 को नाइट को ही मीटिंग बुला के अगर 24 तारीख को सुबह भी उनको हैंडओवर कर देता भाई तुम ही कैंडिडेट है, तो वो खुद भागता है इधर उधर, उसको भागने का मौका ही नहीं मिला, किसी से बात करने को चांस ही नहीं मिला उनको। प्रॉब्लम तो वो है। तो इस बार के जो जैसा आपने विशाल जॉली जी का नाम लिया था, तो इस बार जो लोग थे उनका नाम भी आप बताइए ज़रा। इस बार अजय बैरागी जीते, और रामदास भैया, और मूर्ति जी, और एक नंद किशोर जी, ये 4 थे, ये 4 कमेटी में थे। ये 4 को फटाफट डिसीजन लेने के लिए तो भेजा है कमेटी बना के, लेकिन ये लोग इतना लेट कर दिए कि उनको जो दिन इलेक्शन है वो दिन सुबह टिकट मिलेगा तो क्या करेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है सर, एसवीसी और जेवीसी जो है इलेक्शन सभी बाकी है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? हम इसीलिए आवाज़ उठाया था क्योंकि वो इलेक्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट एसवीसी जेवीसी है। कम से कम लोग 12 लोग है, 12 लोग एक होकर बैठेंगे तो एसवीसी जेवीसी तो कुछ तो मिलेगा हम लोग को। पार्टी अभी तो कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, उसके लिए हम नाराज था। और अभी भी हमारा पार्टी कल एसवीसी जेवीसी रख रहा है, हम लोग जाकर रिक्वेस्ट किया चेयरपर्सन से कि हमारा 2 जन यहाँ नहीं है, नेक्स्ट 2 दिन का बात कराओ बोल के। वो बोले कि हम अभी अपना बाकी सबसे बात करके डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारा पार्टी तो अभी तक मीटिंग ही नहीं करा उसका बारे में, कम से कम क्यों हार गया करके भी कोई डिस्कशन नहीं करा। तो अभी लोग टाइम दिए तो हम लोग 12:30 बजे अब करेंगे, फिर अभी बोलता कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। क्या क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अब पार्टी के ऊपर ही है, जो करना है पार्टी को करना है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। धन्यवाद सर। देखिए एक वॉइस क्लिप था, वॉइस क्लिप हम आपको सुनाएंगे भी, और सर ने जो भी कहा है इसकी सब भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।